हसन साहब, मुल्क की तारीख में पहली बार गाड़ियों के नंबरों की नीलामी में 1 नंबर की प्लेट 10 करोड़ रुपए में नीलाम हुई, 5 नंबर की 5 करोड़ 30 लाख, 7 नंबर की 4 करोड़ 60 लाख, 8 नंबर की 4 करोड़ 10 लाख, 9 नंबर की 4 करोड़ की नीलामी हुई। जबकि दूसरी तरफ जड़ावाला में माजूर नौजवान ने बिजली का बिल अदा करने के लिए हुकूमत से अपील की है कि मेरा गुर्दा लेकर बिजली का बिल अदा किया जाए। अच्छा बात सुनो मरियम, देखो रोने कुड़ने मरने के लिए, तिल तिल मरने के लिए बहुत कुछ है इस मुल्क में, बल्कि उसके अलावा है ही कुछ नहीं। ये सब वो लोग हैं, ये सब वो मुअज़्ज़ज़ीन हैं, सब ये 10 करोड़ में नंबर प्लेट लेने वाले जो उम्मती किसके हैं, उम्मती किन से मोहब्बत के दावेदार हैं, जो कहा करते थे फल खा के छिलके बाहर ना फेंको, शायद पड़ोसियों के बच्चों में के दिल में हुक उठे, उन्होंने शायद कई दिन से फल ना खाया हो। ये उनके उम्मती हैं। रुखे मुस्तफ़ा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना, ना निगाहे आईना साज में, ना दुकानें आईना साज में। नकल किसी ने क्या करनी है, लेकिन कोई बड़ी मोटी हमी 1-8%, 1.5%। लेकिन मैंने ब्याह शादियों पे एक भी के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि मैं बाज़-औक़ात सहम जाता हूँ कि जो वेटर्स वगैरह वहाँ सर्व कर रहे होते हैं 50s 60s वगैरह में, जब वो ये सारा एक गंदगी का ढेर देखते होंगे, उनके दिलों से कैसी हुक उठती होगी कि मेरे पास तो बेटी को देने के लिए 2-4 बुनियादी चीज़ें भी नहीं हैं। ये देखो जी कितनी कितनी डिशें। ये मैंने बहुत पहले आपके प्रोग्राम में, ये अपने किसी कॉलम में, मेरी अब याद आज ठीक काम नहीं कर रही है, मैंने इस पे रोया था। मुझे खौफ आता है, 5 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं बैठता। वो कौन होते हैं, वो कौन बेगैरत होते हैं जो इतना ताम झाम, रहम नहीं आता उन पे। वेटर्स ठीक है, उनका काम है, कोई तो हया करो। किसकी उम्मत कहलाते हो, या तो मत करो। फिर कदम कदम पे नाम भी लेने, ये भी करना, वो भी करना, घरों के बाहर भी लगाना फटियां। अच्छा, अब दूसरी तरफ आओ, जड़ा माल में माजूर नौजवान, उसको पता नहीं माजूर था, ज़हनी तौर पे मुझे माजूर लगता है कि भाई गुर्दा, वो गुर्दे होते हैं 2, एक गुर्दा बेच के बिल दे देगा, अब दूसरा गुर्दा बेच के क्या करेगा? एक पे बंदा सरवाइव कर लेता है, फिर क्या बेचोगे? फिर कहना एक हाथ एक पांव, फिर कोई हजरत आ जाएंगे, वो कहेंगे हैं आज़ा की पैबंदकारी जायज नहीं है। किधर जाएगा ये? अच्छा देखो बात सुनो, ये कहते हैं ना, ये इन चंद लोगों का ही पाकिस्तान है, बाकी सब ड्रामा। ये वो कहते हैं ना, ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, नहीं, ये इनका पाकिस्तान है, बाकी सबका पाकिस्तान है ये गुर्दे बेचने वाला। और इसके बावजूद मुनाफकत, झूठ, गंदगी, इस परचम के साए तले हम एक हैं। ये मैंने बीबी के ज़माने में लिखा था, मैंने कहा सुभान अल्लाह, बेनज़ीर भुट्टो भी, चीता, मैंने कहा एक हैं। क्या झूठ बोलते हो? इस कौम को पाला गया मिली नगमों पे, शायर मासूम होता है। तो अच्छा, ये कम तरीन नीलामी वाला जो नंबर 9 है, उसकी 4 करोड़ में नीलामी हुई। अच्छा बात सुनो, ये सारी रकमें इकट्ठी कर रहा हूँ, तो फिर ये सोचो कि 3-3 मरले के कितने घर बन सकते हैं। सिर्फ 2-2 लाख रुपए से कितनी महरूम गरीब बच्चियों की शादियां हो सकती हैं, और तुम्हें सुख मिलेगा। ओए तुम बर्बाद हो रहे हो हर तरह, तुम्हें अभी समझ नहीं आ रही। बड़े बड़े खानदान बर्बाद हुए। ये जो हमारे यहाँ डिवोर्स रेट बढ़ रहा है, मैं बेटी का बाप हूं, मैं जानता हूं। खुदा की पनाह कभी इस गलाजत में उलझूं। बिल्कुल जो बाप का फर्ज बनता है, एक अच्छे बहुत अच्छे बाप की तरह जो कर सकते हो जरूर करो, लेकिन ये वल्गैरिटी है। इसमें जरा सोचो
अगर ये सारे जितने भी हैं फलान नंबर तक, ये वो कोई ये 10 करोड़ की को 5 करोड़ की, अच्छा ये सारे अगर इनके अंदर दिल होता, ये मुमकिन है ये सदका खैरात करते हूँ, ये भी उधर जाने दो। ये एक पढ़ा लिखा बंदा देखेगा कहेगा छिछोरा है। मैं याद रखूँ, मैंने हमेशा जिसको प्रेस की फटी लगाए देखा, एडवोकेट फलाना, मेरी हंसी निकल जाती। मैंने एक बुजुर्ग, उनकी डेथ हो गई है, मेरे कॉलमिस्ट थे प्रेस, तो मैंने कहा ये खुदा का खौफ करे, क्या बंदा शुदा लगता है। मुझे तो इससे भी नफरत, नेम प्लेट लगवाने से नफरत। क्या नेम प्लेटें हुए, किधर के नेम, तो फलाना। ना तुम आखिरी गुस्ल खुद कर सकते हो, ना तुम अपनी कब्र खुद खोद सकते हो, ना तुम आखिरी लिबास अपना खुद पहन सकते हो। बस करो प्लेटें प्रूटे। लेकिन ठीक है, ये सारा मुल्क इसी तरह का है। ठीक है असद साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि 100 दिन में जो काम किए सब मिलकर 300 साल में नहीं कर सकते। आपका तबसरा? यार ये अब मासूमाना सा, एक बच्चेगाना सा स्टेटमेंट है। पहली बात तो ये है, ये बात करते हुए सोच लेना था कि क्या इसमें अब्बा जी थे, चाचा जी थे, चाचा जी दे अपने अब्बा जी दे समधी जी थे, चाचा जी दे पुत्र जी थे वगैरह, सारे अदबार शामिल हैं। स्टेटमेंट जो आपने कहा है मैं उसको पढ़ रहा हूँ कि एक 300 साल में भी नहीं कर सकते जो मरीम नवाज ने किया है। 300 साल में, इसका मतलब अब्बा जी भी गए क्लीन बोल्ड, चाचा जी भी क्लीन बोल्ड, समधी जी भी क्लीन बोल्ड, फिलहाल मत सारा ख़ानदान अपना ही क्लीन बोल्ड। पहले तो उससे शुरू करने। अच्छा, लेकिन मुसीबत ये है ये लोग नीम खानदा हैं, इनके इर्द गिर्द भी नीम खानदा होते हैं। और हमारा बहुत जिनका होता है ना कि ये बड़ा कोई, वो भी जाहिल होते हैं। शहरी रहमान में एक दफ़ा इमरान ने कहा कि तुर्कों की वो आगे दंदियाँ निकाल के कहती है नहीं ये तो मुगलों की थी। मैंने प्रोग्राम में कहा, मैंने कहा तुर्क थे। बाबर ने जो अपना लिखा है, वक़ाए बाबर है वो असल में, तो उसके तो वो तो तर्जुमा हुआ फारसी में बाद में, वो तुर्की ज़बान में। मुगल तो घर में तुर्की ज़बान बोलते थे, वो पी गई। अब ये अहमकाना सी बात है। देखो बात सुनो, अंग्रेज़ों ने जो उनका फॉर्मल टेक ओवर था वो हुआ 1857 में, जब बहादुर शाह जफर को उन्होंने फारग किया, फॉर्मल टेक ओवर। 1947 इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान उर्फ फॉर्म 47 बन गया। टोटल साल कितने बने? 90। अब गिनवाऊं? बीच में कोई डंडी ना मारे मरियम, पूरा प्रोग्राम भाड़ में जाए बेशक। सुनो अब, रेलवे को शर्म आई? 90 साल में 300 साल का दावा है मैं, सिर्फ 90 साल, सिर्फ 90। रेलवे, फोर्ट विलियम कॉलेज, सिविल सर्विस मौजूदा, मेरा एसी मेरा डीसी, मुकम्मल ढांचा, जुडिशरी, काले कोट, पुलिस, पोस्टल सर्विस, ये पोर्ट्स एंड शिपिंग, कस्टम्स, ये मेटल रोड्स, ये सारे हाउसेस फैलाने तो ठमकाने। जमहूरियत जिसको बेचते हो, डेमोक्रेसी, ये उनकी अता है। बल्दियाती निजाम तक, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज, शर्म, इरिगेशन सिस्टम। अंदाजा है आबपाशी का जो निजाम दिया उन्होंने, नहरी निजाम सारा, सैनिटेशन, हैंड पंप आया तो इसको क्या कहा, मेरे और तुम्हारे पुरखों ने, माशाल्लाह भी कमाल ही लोग सन। बम्बा, ओए माचिस दी तुम्हें, तुम्हारा चाचा गालब पागल हो गया माचिस देख के। कैसी कौम है जो जेब में आग लिए फिरती है। और टेलीग्राफ, सीरियस हिस्ट्री जो लिखने हैं हिस्टोरियंस जो हैं वो कहते हैं कि मीरठ से जब बागी चले थे 1857 का गदर, जिसे वो गदर कहते हैं, हम खाम खा की जंग आज़ादी कहते हैं, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा अगर टेलीग्राफ ईजाद ना हुआ होता
वो कामयाब हो जाते बागी। हुआ क्या, वो मीरठ से चले हिंदू मुसलमान मिलके, टेलीग्राफ के जरिए खबर पहुंच गई, उन्होंने तैयारियां पकड़ ली। अरे बात सुनो, नए शहर दिए तुम्हें, अरे टीटो मरी, जो बड़ा पसंद है अब्बा जी को भी, जिसकी आप बहाली की बात कर रही हैं, मैंने उसको अप्रिशिएट किया। एबटाबाद, लायलपुर, जैकबाबाद, तोड़ी की औकात है। फैसलाबाद, फिर इस कॉलेज का नाम अब्बा जी ते, ताया जी दे, फुफा जी दे रख क्या। अच्छा, मॉल रोडें, लॉरेंस गार्डन्स, उनके भी नाम बदले। ओ वाह, बिजली, टेलीफोन, बिजली की औलादें, रेडियो, ये सारा जो कुछ देख रहे हो ताम जाम, ये टीवियाँ शीवियाँ, ये उन्हीं की देन है। जो कुछ वो दे के गए थे, ये लाइन वगैरह जो कुछ दे के गए थे, ये सब उन्हीं के अंडे बच्चे हैं। मैं मरियम बीबी आपसे बात भी इसलिए कर रहा हूं, मैं मरियम से, मरियम के एक बयान के बारे में बात कर रहा हूं। किसके जरिए? अच्छा, अब चलो, सर दर्द की, बुखार की गोलियां, कैप्सूल, इंजेक्शंस, वैक्सीन्स, अच्छा, उस साइकिल तक उनका, जीब्रा क्रॉसिंग उनकी, और टेलीग्राफ उनका, सिग्नल्स उनके। अच्छा, गेम्स देखो अपनी, तुम्हारी क्या औकात है? कौन हो तुम? क्रिकेट है, क्रिकेट है, ये अमृतसरों इंपोर्ट हुई है। अच्छा, कैरम, लूडो, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, गोल्फ, स्नूकर, फुटबॉल, वही उन्होंने किस शोबे में क्या क्या कुछ नहीं कर दिया, और तुमने हर चीज उजाड़ी। और बात क्या कर रहे हो कि 300 साल में नहीं कर सकते, वो 90 साल में ये सब कुछ देगा। 90 साल, 1857 से 1947 तक, सिर्फ 90 साल।